आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही कमाल का होने वाला है वीडियो, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। छोटा सा वीडियो होने वाला है, 2-3 या 4 मिनट का वीडियो होने वाला है। कंप्लीट प्रोसेस में बताऊंगा कि कैरियर स्प्लिट इन्वर्टर एयर कंडीशनर में तो का इधर आप देख सकते हैं इस तरह से एरर शो करता है डिस्प्ले में। एक हमारे दोस्त ने पूछा है इसका क्या फ़ॉल्ट होता है। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सिर्फ एक फ़ॉल्ट को लेकर के हम बात करेंगे, क्योंकि यह फ़ॉल्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस फ़ॉल्ट को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन से फ़ॉल्ट के कारण यह एरर आता है, एरर शो करता है डिस्प्ले में। और इसके साथ में अगर लाइट लगा होता है तो लाइट कितनी बार ब्लिंक होता है। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। अगर इस वीडियो को आप जानते हैं इसके बारे में तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं तो कंप्लीट देखते रहिए। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर कैरियर स्प्लिट डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर में अगर F0 का एरर आ रहा है तो उसे कैसे फिक्स करना है, उसे कैसे फाइंड आउट करना है कि हमारा फॉल्ट कहाँ पे है, और उसे टारगेट कैसे किया जाता है कि कौन सा एरर। सिर्फ एक एरर की मैं बात करूँगा, F0 का अगर एरर आ रहा है तो उसे सीधा हमें आउटडोर पर टारगेट करना है। अब आउटडोर का मतलब क्या हुआ? आउटडोर का मतलब कि अगर कहीं से भी फेस सप्लाई या फिर न्यूट्रल सप्लाई, अगर आउटडोर को जो भी जा रहा है सप्लाई, अगर वहाँ से कोई भी सप्लाई डिस्कनेक्ट है तो यह एरर शो होगा, F0 का एरर शो होगा वहाँ पर। तो यहाँ पर चेक कैसे करना है, अब देखिए इंडोर से लेकर के आउटडोर तक कम्युनिकेशन वायर, जितना भी लंबा कम्युनिकेशन वायर जा रहा है यहाँ पर भी फॉल्ट हो सकता है। आउटडोर के कंप्रेसर पर भी फॉल्ट हो सकता है, या फिर आउटडोर के जो सर्किट होता है छोटा सा वहाँ भी फॉल्ट हो सकता है, या फिर जो भी आउटपुट निकल रहा है मोटर के लिए पीसीबी से जो आउटपुट निकल रहा है कंप्रेसर के लिए, या फिर फैन मोटर के लिए निकल रहा है तो वहाँ से भी फॉल्ट हो सकता है। तो 1 बाय 1 करके सिर्फ हमें आउटडोर को ही चेक करना है। अगर F0 का एरर हो रहा है तो यहाँ से इंडोर से हम आउटपुट सप्लाई चेक करेंगे कि इंडोर से पीसीबी आउटपुट सप्लाई निकल रहा है कि नहीं। अगर यहाँ से आउटपुट सप्लाई निकल रहा है तो ठीक है, तो ये F0 का एरर शो नहीं होगा, कुछ और एरर शो होगा। क्योंकि जितने भी डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर या फिर इन्वर्टर एयर कंडीशनर, जितने भी एयर कंडीशनर न्यू आए हुए हैं मार्केट में, तो अलग अलग एरर के अलग अलग फॉल्ट होते हैं। तो यहाँ पे F0 का अगर एरर शो हो रहा है तो आउटपुट सप्लाई यहाँ से निकल रहा है, मतलब इंडोर से। अब आउटडोर में हमें कम्युनिकेशन वायर पूरा हमें चेक करना है, इंडोर के पीसीबी से लेकर के आउटडोर के इनपुट तक, आउटडोर के इनपुट पीसीबी तक। यहाँ पर अगर हमारा सप्लाई सही है तो हमें चेक करना है पीसीबी, हमें चेक करना है पीसीबी से आउटपुट सप्लाई निकल रहा है कि नहीं। अगर इनपुट सप्लाई पहुंच रहा है आउटडोर तक, आउटडोर के पीसीबी तक, तो वहां से आउटपुट सप्लाई निकल रहा है कि नहीं। अब देखिए पीसीबी से सप्लाई कहाँ कहाँ निकलता है। पीसीबी से सप्लाई जो निकलता है, एक तो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर के लिए निकलता है, एक जो होता है एक वहाँ पर 1-2 सेंसर निकलते हैं। एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर के लिए निकलता है, फिर आउटडोर फैन मोटर के लिए निकलता है पीसीबी से, और उसके बाद कंप्रेसर के लिए पीसीबी से निकलता है सप्लाई। अब हमें चेक करना है, अगर हमारा मोटर ख़राब होता है तो मोटर के लिए आउटपुट सप्लाई पीसीबी हमारा निकाल रहा है, लेकिन मोटर में इनपुट हो रहा है लेकिन मोटर हमारा वर्क नहीं कर रहा है। अगर मोटर वर्क नहीं करेगा तो वहाँ पर भी F0 का एरर शो होगा। अब मोटर में ख़राब क्या हो सकता है, या तो मोटर जल जाता है, या तो मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी, या फिर मोटर को जो बेरिंग होता है, बेरिंग भी अगर फूट जाता है, टूट जाता है बेरिंग, तो भी F0 का एरर शो होगा वहाँ पे। क्योंकि आउटडोर में कोई यूनिट काम नहीं कर रहा है, या तो फैन मोटर, या तो कंप्रेसर, या तो पूरा आउटडोर सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर F0 का एरर शो होगा। अब हम बात करते हैं कि फैन मोटर में या तो बेरिंग टूटेगा, या फिर
फ़ैन मोटर के लिए सप्लाई नहीं जाएगी, या फिर कहीं से तार उसका वायर कहीं से लीकेज होगा न्यूट्रल या फेस, तभी मोटर हमारा नहीं चल रहा होगा। तो वहाँ पर कोई भी तार लीकेज होगा तो फिर इस तरह का एरर शो होगा। अब बात करते हैं कंप्रेसर की। पीसीबी से तो हमारा जो वहाँ से थिम्बल लगा होता है, यहाँ से सॉकेट से हमारा निकल रहा है और सप्लाई, पीसीबी से निकल रहा है सप्लाई, और आउटपुट वहाँ तक कंप्रेसर तक नहीं पहुँच रहा है। तो मतलब कहीं से तार बीच में वायर कहीं से लीकेज है, उसका जो 3 टर्मिनल पर वायर जाता है वह तीनों टर्मिनल के कोई तो वायर अगर लीकेज होगा, सप्लाई पूरा वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, तो वहाँ पर F0 का एरर शो होगा। अब बात करते हैं कि कंप्रेसर हमारा चल रहा है, मोटर भी चल रहा है, तो इस तरह का एरर शो नहीं होगा वहाँ पर अगर पूरा आउटडोर सिस्टम काम कर रहा है, क्योंकि F0 का एरर जब भी शो हो रहा है तो सीधा हमें टारगेट करना है कि आउटडोर में सप्लाई कहीं तो नहीं पहुँच रही है। वहाँ पे आउटडोर में होता ही क्या है, सिर्फ एक कंप्रेसर होता है, एक फ़ैन मोटर होता है, बस इतना सा होता है आउटडोर में। बस बीच में आपको चेक करना है कम्युनिकेशन वायर, और आउटडोर में बस सर्किट चेक करना है, कंप्रेसर चेक करना है, मोटर चेक करना है। पीसीबी में यही सप्लाई चेक करनी है कि आउटपुट हो रहा है कि नहीं, और कौन सा यूनिट हमारा वर्क नहीं कर रहा है, कौन सा एयर कंडीशनर का सिस्टम, कौन सा सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, तो उसे फाइंड आउट करके हम उसे फिक्स करते हैं। तो इस तरह का एरर शो होना बंद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जब भी एरर शो होता है, एरर कोई भी स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो, जब भी एरर शो होता है तो उसे सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। तो अगर कोई भी एरर शो हो रहा है, F0 का एरर शो हो रहा है, P0 का एरर शो हो रहा है, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, कोई भी एरर शो हो रहा है स्प्लिट एयर कंडीशनर में, तो उसे सबसे पहले हमें पावर ऑफ करना होता है। पावर जब हम ऑफ करते हैं तो वह एरर ख़त्म हो जाता है। अब पावर ऑफ करने का मतलब ये नहीं कि रिमोट से आपने बंद कर दिया सिस्टम को और वह पावर ऑफ हो गया, वहाँ से एरर ख़त्म हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एरर को ख़त्म करने के लिए, एरर को समाप्त करने के लिए डायरेक्ट हमें एमसीबी से बंद करना होता है, ताकि हमारा पूरा करंट जो इंडोर से लेकर के आउटडोर तक जा रहा है, पूरा पीसीबी में करंट ख़त्म होना चाहिए। तो उसके लिए मेन एमसीबी हम बंद करते हैं। मेन एमसीबी बंद करने के बाद, अगर देखिए मैं 2 तरह से बता रहा हूँ, ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही दिमाग से आपको दिमाग में बैठा लेना है इस बात को, क्योंकि बहुत जो मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए उसमें 2 तरह से एमसीबी बंद किया जाता है। पहला तो कि अगर एमसीबी तुरंत आपने बंद करके तुरंत चालू कर दिया, अगर कंप्रेसर हीटअप है, वहाँ पर कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीटअप है या फिर फ़ैन मोटर बहुत ज़्यादा हीटअप है, तो वहाँ पर तुरंत आप बंद करके चालू करेंगे तो वहाँ पर वापस से तुरंत वही एरर शो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्रेसर तो हमारा हीटअप है। तुरंत आप पावर ऑफ करके ऑन करेंगे तो कंप्रेसर तुरंत तो स्टार्ट होने वाला नहीं है, जब तक कि हमारा कंप्रेसर ठंडा नहीं हो जाता है। तो ठंडा होने के लिए आप कम से कम जब भी एमसीबी बंद करें, या फिर 10 मिनट, 20 मिनट, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 मिनट कर सकते हैं। 30 मिनट के बाद ही वापस आप एमसीबी स्टार्ट करें। तो ये होता है 2 तरह से कि एमसीबी अगर आपका कंप्रेसर बंद है, ठंडा है, आपका एरर शो हो रहा था, आपने में एमसीबी से बंद कर दिया है और टेक्नीशियन को आपने बुलाया, तो वहाँ पर तुरंत आप एमसीबी स्टार्ट कर सकते हैं, तुरंत आप अपना फॉल्ट जो भी है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर डिस्प्ले पर एरर शो हो रहा है, कंप्रेसर हीटअप हुआ पड़ा है, फ़ैन मोटर हीटअप हुआ पड़ा है, तो वहाँ पर हमें सबसे पहले कंप्रेसर को ठंडा करना होगा, तभी आप एरर को ख़त्म कर पाएंगे। नहीं तो आप एमसीबी से भी बंद करते हैं तो भी तुरंत आप स्टार्ट करेंगे तो कंप्रेसर हीटअप ही है, कंप्रेसर स्टार्ट होगा नहीं और तुरंत फिर से एरर शो हो जाएगा। इसलिए जब भी या तो आप पानी डाल करके ठंडा करें, या फिर आप वेट करें, कम से कम आधे घंटे वेट करें एमसीबी को बंद करने के बाद, फिर वापस आप स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर सिस्टम हमारा जो भी स्प्लिट एयर कंडीशनर है वो वहाँ पर रीसेट हो जाता है। रीसेट होने के बाद फिर वापस आप स्टार्ट करेंगे तो वो वापस से स्टार्ट हो जाएगा और वर्क करने लगेगा। तब तक वर्क करेगा जब तक आप फॉल्ट को फाइंड आउट करके आप
उसे फिक्स नहीं कर देते हैं तब तक वो वर्क करेगा। अगर फॉल्ट को आप फाइंड आउट नहीं करते हैं, फिक्स नहीं करते हैं, तो वापस से वो कम से कम 30 मिनट, 20 मिनट या फिर 10 मिनट के अंदर फिर से एरर शो हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि P0 का एरर क्यों आता है कैरियर स्प्लिट इन्वर्टर एयर कंडीशनर में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूज़फुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था, आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।